I'm at the Java market in Mender, which falls in the border district of Punch. On 7th May, when the tensions escalated between the two countries, many people from Mender and other parts of Punch and even Rajouri had migrated to relatively safer locations. Some people had left for places like Topa, Patanatir, Arni, and Ari in the Mender sector. Many people, after the announcement of the ceasefire, many people have begun to return to their homes. I have with me Mr. Imran Khan, who owns a shop of hardware in the market, in one of the markets of Mender, and he'll speak to us about his experience. जब यहाँ पर 7th को टेंशन्स एस्केलेट हुई, बॉर्डर टेंशन्स हुई और शेलिंग होने लगी, उस समय आप कहाँ थे? एक्चुअली जब जिस दिन रात को ये हुआ तो उस दिन हम लोग अपने घर पे ही थे। तो रात को अचानक 12 बजे तक। आपका घर पास में ही है? हाँ जी, हमारा घर बिल्कुल पास में है। यहीं शॉप के पास में? हाँ जी, हाँ। तो रात को लगभग 12 बजे शेलिंग अचानक से स्टार्ट हुई तो हम सब लोग पैनिक हो गए। तो रात को हम लोग घर में ही रहे तो सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ से सेफ जगह के लिए निकल गए राजौरी। राजौरी गए थे? जी, जी। तो राजौरी मेन टाउन गए थे आप? हाँ जी, राजौरी मेन तो टाउन। वहाँ सिचुएशन कैसी थी? पहले क्योंकि कुछ बॉर्डर रीजन्स में भी वहाँ पर राजौरी के बॉर्डर एरियाज में भी तो टेंशन्स हो रही थी, राइट? पहले 1-2 दिन तो उधर भी ठीक रहा। हुँ। लेकिन अचानक से एक दिन उधर भी हालत ख़राब हो गई। इन जिस द दिन टाउन, हाँ जी, प्रॉपर टाउन टाउन में। में। जिस दिन एडिशनल डीसी साहब मरे राजौरी में, हुँ। तो हम लोग भी उधर ही पास में ही थे। तो लगभग 8-9 बजे वहाँ शेलिंग बंद हुई। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से द्राल के लिए निकल गए। हुँ। तो फिर उसके बाद हम 2-3 दिन द्राल में ही रहे। वो वहाँ बहुत अच्छी जगह है, सेफ भी है। सब कुछ। राजौरी में, हाँ इद्राल जी। रीजन में। जी, जी। और आप कब रिटर्न हुए यहाँ पर? हम कल सुबह ही वहाँ से निकले थे वापस आप घर अपनी के लिए। पूरी फैमिली के साथ गए थे? हाँ जी, पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग थे आपके साथ? 20 बंदे थे, 15-20 बंदे, 2 फैमिली थी हमारी। 15-20 हाँ लोग जी। थे। अच्छा, और वो सब लोग आ गए हैं अभी? हाँ जी, सारे कुछ अभी आए हैं वापस आज। जी। तो आप और भी लोगों को जानते हैं जो इस मार्केट में हैं, वो चले गए थे राजौरी या कोई और रिलेटिवली सेफर लोकेशंस और जो रिटर्न हो रहे हैं? मैम, मेंढर का सबसे जो घना एरिया ना यही जावा का है। तो जब शेलिंग हुई तो इस एरिया में एक भी बंदा नहीं था। हुँ। ठीक है। ये एरिया जहाँ हम बैठे हैं अभी, ये जी। फायरिंग रेंज में था, हाँ जी, राइट? ये फायरिंग रेंज में है। हुँ। ये फायरिंग रेंज के 3 किलोमीटर के अंदर आता है। हुँ, ओके। तो अब मतलब फैमिली अब सेफ फील कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? क्योंकि अभी सीज़फायर हो चुका है बट हम सुन रहे हैं कि एक फिर भी एक स्टेलमेट है। अगर टेंशन्स इन केस होती हैं, गॉड फॉरबिड कोई टेंशन ना हो, कोई एस्केलेशन ना हो, बट इन केस देयर इज़ एनी सीज़फायर वायलेशन अगर शेलिंग होती है तो उस केस में आप फिर वापस से माइग्रेट करेंगे? मैम, ये क्या? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब छोटी फैमिली थी, बच्चे थे, वो बहुत पैनिक कर जाते थे, जिसकी वजह से कुछ तो बेहोश ही हो गए थे। हुँ। तो उनको लेके हम उधर गए, उधर ठीक था। लेकिन अब फिर से अगर हालात ख़राब होते हैं तो हम सोचेंगे फिर जब जैसे फैमिली वाले डिसीजन लेंगे। Thank you. So, in the market, we have some people who have returned, but not all of them have yet returned to Mender. And people in the region have got some relief with the ceasefire. And we are hoping, and all of us are hoping here, that peace prevails between the two countries and the border residents do not have to suffer the consequences of the border tensions.